बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है आप श्रोताओं के लिए, यजमान परिवार के लिए जो इस प्रेम को बरसा रहे हैं। पितृदेवताओं की कृपा से ये कथा यहाँ उदय हुई है मेरे भाई बहन। ये सब जो है पितरों का परम आशीर्वाद जब होता है तो ऐसे कार्य सुलभ होते हैं। धन्य है मेरे भाई बहन आप सब लोग जो आदि बद्री की गोद में बैठ करके श्रीमद् भागवत जी को सुन रहे हैं। क्योंकि नवदा भक्ति में सर्वप्रथम श्रवणम सुनना का भक्ति कितने प्रकार की है? 9 प्रकार। उसमें सबसे प्रथम श्रवणम कीर्तनम, पहले सुनना कहा है। बड़े भाग्यवान है ना क्यों, जिनको कथा सुनने को मिल रही है। हम भाग्यवान नहीं है क्योंकि हमें सुनने को नहीं मिलता है, सुनने को आपको मिला है। और जिस घर में कथा सुनने को मिलती है, जिसके घर में कथा की चर्चा होती है, वो घर घर नहीं है, वो स्वर्ग कहलाता है। जब तक जो है घर की लक्ष्मी हरि चर्चा को नहीं कदम उठाएगी तो घर में हरि चर्चा नहीं हो सकती। क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी यही कहा है, जब तक धर्मपत्नी पूजा और यज्ञ कर्म में आगे नहीं है तो वो सुलभ नहीं है। और पत्नी के संग बैठ करके जो कथा सुनता है उसे कथा का 4 गुना फल अधिक मिलता है। यहाँ कितने बैठे हैं बोलो? कोई नहीं, 1-2 जोड़ा है। धन्य है। विवाह जब होता है उस दिन क्या बोलते हैं? प्रथम प्रतिज्ञा में तीर्थोपतोध्यापरियज्ञदानं मया सहित्वां यदि कान्तपूर्या वामाङ्गमायां तदा तदीयं जगादवाक्यं प्रथमं कुमारी। क्यों? तीर्थ करेंगे, व्रत करेंगे, यज्ञ करेंगे तो अपनी पत्नी को अपने साथ रखना। लेकिन कलयुग ऐसा आया है, जैसे ही 7 वचन पूरे हुए, विवाह हुआ, वो वचन खत्म हो गया। क्यों? लेकिन भगवान शंकर जी, हमने आपको बताया बड़े प्यार से बोलते हैं वो उमा। उमा के सामने ये निवेदन करते हैं कि धन्य है रे उमा तेरे लिए, तेरे जैसे संसार में अगर सब रहे तो संसार का कल्याण हो। धन्य वो घर है जिस घर में पत्नी हरि चर्चा करती है। क्यों? क्योंकि उमा नित्य रोज भोलेनाथ के पास जब भी बैठती है तो हरि चर्चा शुरू कर देती है। दिनचर्या को व्यतीत करने के बाद भगवान शंकर घर आते हैं। घर आते ही यही चर्चा, हरि चर्चा, राम चर्चा। भगवान शंकर ने जो है माँ भगवती से एक दिन हाथ जोड़ के कहा, गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने अपने रामायण में लिखा है वो छोटा, धन्या धन्या गिरी राजकुमारी, धन्य धन्य
धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। नहीं को तुम समान उपकारी। नहीं कोई तुम समान उपकारी। क्यों कहा है कि हे देवी धन्य है, धन्य है, धन्य है। देखो जिसका पति पत्नी को कह दे कि धन्य है तेरे जैसी स्त्री कौन दूसरी होगी, उस घर में समझना भगवान का भजन हो रहा है। क्यों कहा है भगवान शंकर ने उमा को धन्य? पूछा ही रघुपति कथा प्रसंगा। 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 सकल लोग जगे पावन गंगा। 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 विचार करना भगवान शंकर ने उमा को कहा धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, हे पर्वतराज की बेटी धन्य है तेरी। क्यों? तेरे जैसे कोई नारी नहीं दिखती है। महाराज क्यों? पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। जब भी मिलती है तो राघवेंद्र सरकार की चर्चा करती है। जब भी मिलती है तो राघवेंद्र सरकार की चर्चा होती है। आजकल के माताएं पति आ जाए बस चर्चा क्या चलती है, कितना बैलेंस हो गया है, अब पैसा आ गया है तो मॉल जाना है, चंडीगढ़ जाना है। क्यों? ये चर्चा आजकल चलती है। यहाँ पर माँ भगवती चर्चा करती है, पूछ ही रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोग जग पावनी गंगा। अपने लिए नहीं, सकल लोग। जिस प्रकार हमारे यजमान परिवार अपने स्वार्थ के लिए अगर कथा करते तो शायद जो है जगाधरी में घर के बगल में बहुत बड़ा पार्क है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, क्यों वहां भी कथा हो सकती है। पर धन्य है आपके लिए सकल लोग जग पावनी गंगा। अरे वाह रे भाई, यहाँ ये जीव जंतु जो ये बाहर जो है जो अनेक योनियों में यहाँ जो विचरण कर रहे हैं, इनको मोक्ष कैसे मिलेगा? यही तो जो है सकल लोग के जीव जंतु हैं, इनका कल्याण रात जो है श्रीमद् भागवत यहाँ आया है। क्यों? नहीं तो एयर कंडीशन में रह करके हमारे यजमान परिवार में तो क्यों बहन जी ये सी भूल गए आप आजकल। हाँ, धन्य है आपके पितरों के लिए। मैं आज सुबह यही एक चर्चा कर रहा था मदन जी के लिए और सुंदर जी के लिए। राम लक्ष्मण दुनिया बोलती है, पर यहाँ राम और भरत दिखाई पड़े। राम और भरत के जैसे स्वरूप, हृदय जो ऐसा ये दोनों भाइयों का। बहुत बहुत साधुवाद। व्यासपीठ आपको जो है नमन करती है कि ऐसे बेटा, ऐसे लाल हर घर में तो निश्चित ही कल्याण होगा। और ये कथा भागवत जो है मेरे भाई बहन, गुरु और शिष्य का विषय है। भागवत क्या है? गुरु और शिष्य का विषय है। अच्छे मिलने पर कथा मिलती है मेरे भाई बहन, और मूर्ख मिलने से जो है व्यथा मिलती है। इस मानव शरीर में
आप हम सब लोग आए हैं तो अच्छे कर्म करें। क्यों? बड़े भाग्य मानुष तन पाई, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगाई, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगाई। बड़े भाग ये पंचदेव भौतिक शरीर मिला है। इस शरीर के लिए देवता लोग, संत लोग गाते हैं कि धन्य है मानव शरीर। पुराण कहता है, वेद कहता है, शास्त्र कहता है, मानव चोला जो है अनमोल चोला है। और इस चोला को धारण करके मेरे भाई बहन यदि व्यर्थ गवा दिया तो मैं समझता हूं कि इस त्रिलोकी संसार में उसके लिए कहीं जगह नहीं है। मेरे भाई बहन, आज पंचम दिवस में भागवत जी के भीतर आप हम प्रवेश करते हैं। हम मनुष्य हैं और उमा के कहने पर जिस प्रकार जो है उमा भगवान से पूछती है, ठीक इसी ही प्रकार से कल की कथा में परीक्षित महाराज सुखदेव जी से पूछ रहे हैं। सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे हैं सुप्रताल के घाट पे, और नैमिषारण्य में 88,000 संत जो है सूत महाराज जी से प्रसन्न करते हैं। सूत महाराज जी उन्हें कथा श्रवण करा रहे हैं। इस पावन पवित्र स्थान पे हम व्यास नहीं अपितु अभ्यास करके आपको कथा श्रवण करा रहे हैं। तो आइए, कथा से पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे बीच में सुभाष सेठी जी, हिमांशु कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है व्यासपीठ से। अगर यहाँ बैठे हैं तो आइए, व्यासपीठ से जो है मुख्य यजमान जी स्वागत करिए। बहुत बहुत साधुवाद है आप लोगों का। आप जो है जगाधरी से यहाँ पहुंचे। तो कल के समापन प्रसंग में मेरे भाई बहन आप लोगों ने कथा श्रवण की है मेरे गोविंद जी। कल की कथा में मेरे गोविंद का प्राकट्य हुआ। आप लोगों ने बड़े भाव से मेरे गोविंद का जो है प्राकट्य दिवस कल मनाया। यहाँ पर इसके उपरांत आदरणीय सुखदेव महाराज जी ने परीक्षित से कहा, परीक्षित सुनो, जब भगवान का प्राकट्य हुआ तमदभूतं बालकं वजीक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्षं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदशोभगम्। आदरणीय सुखदेव जी उस समय का वर्णन कर रहे हैं, किस समय, जब मेरे गोविंद कहाँ आए हैं, जेल के भीतर कारागार में आए हैं। पिता के हाथ बंधे हैं, पैर बंधे हैं, माँ के हाथ बंधा है, पैर बंधे हैं। उस समय मेरा गोविंद का प्राकट्य हुआ है। और कैसे हुए? वसुदेव देवकी ने मेरे गोविंद की झांकी को देखा। उस समय जब वो झांकी देखी, उस झांकी का वर्णन मेरे आदरणीय सुखदेव महाराज जी कर रहे हैं। कहाँ पर? शुक्रताल के घाट पर।
एक बार आप मथुरा पहुंचो, वसुदेव और देवकी को सामने बिठा करके उस झांकी के दर्शन करो। जब भगवान जो है कारागार में आए हैं, कैसे आए हैं? श्रीवत्सलक्षम गलशोभिकोस्तुभम पीताम्बरम चंद्रपयोदशोभगम। वसुदेव देवकी गोविंद की झांकी को देख रहे हैं। शंख चक्र गदा और पद्म जिसने धारण किए हैं, पीतांबरी जिसने पहनी है, उस झांकी के दर्शन वसुदेव और देवकी कर रही है। धन्य है रे मां तेरे लिए, धन्य है, जो साक्षात ब्रह्म को, साक्षात नारायण को अपने सन्मुख देख रही है, दर्शन कर रही है। जैसे ही दर्शन के मेरे भाई बहन, वसुदेव देवकी के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। हमने बताया कि पहुंचो वहां, यहां से वहां पहुंचना पड़ता। भाव तिष्ठन्ति देवता, भाव बनाओ। वसुदेव और देवकी इस झांकी को देख रहे हैं। शंख चक्र गदा पद्म और पीतांबरी पहनी हुई जो है सामने खड़ा है। जैसे ही झांकी को देखा, नेत्रों से आंसू बहने लगे, आंसू झरझर बहने लगे हैं। कैसे है मेरे गोविंद? बिंबा फल जैसे जिसके ओठ हैं और टमाटर जैसे जिसके गाल हैं, शंख जैसे जिसकी ग्रीवा है, करधनी पहने हैं, कमल जैसे आंखें हैं, नीलमणि जैसा प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। कहीं रोशनी पड़े और उसके ऊपर आप कुछ जो है नीला या नीली पन्नी लगा दो, उसकी रोशनी जब पड़ती है तो कितनी प्यारी लगती है। जल जहां स्वच्छ होता है, जहां नील, जिसको हम जो है कहते हैं निर्मल मन जन, जिस नीर की उपमा पुराणों ने की है, जहां पे पानी स्वच्छ साफ नीला दिखता है, कितना बढ़िया होता है। ठीक उसी प्रकार से मेरे गोविंद का मुख चमक रहा है। उस झांकी को देख रहे हैं देवकी वसुदेव दोनों ने मेरे गोविंद को प्रणाम किया है। आप सब लोग भी प्रणाम करो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। प्रणाम कर रहे हैं। हमने बताया ना, जब प्रेम अधिक होता है तो वाणी मौन हो जाती है, मुख से नहीं बोल पा रहे हैं, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, रो रहे हैं। अब जो है हिम्मत की है देवकी ने कुछ बोलने। रूपम यत तद प्रहार व्यवक्तव्यम ब्रह्मज्योतिर्निगुणं निर्विकारम् शतामांत्र निर्विशेषं निरीहम् स्वत्तं साक्षादीश्वरव्याधमदीप। माँ देवकी कह रही है, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, मैं अपने सौभाग्य की किन शब्दों से व्याख्या करूं। देखिए कितने प्रसन्न है भीतर से कि मैं अपने सौभाग्य की किन शब्दों से वर्णन करूं, जो कि मेरे घर स्वयं नारायण आया है। धन्य है वो मां जिसके घर नारायण है। नारायण के लिए पहले देवकी वसुदेव बनना पड़ता है, आपकी संतान नारायण बन सकती है। कभी दोष मत दो कि मेरी औलाद बिगड़ी है। बोलते लोग मेरी औलाद बर्बाद हो गई है, नहीं बोलते, बोलो, बोलते हो या नहीं बोलते हो?
अपने को तो कोई कुछ बोलता ही नहीं है, मेरी औलाद बिगड़ी है। औलाद कभी नहीं बिगड़ती किसी की। लकड़ी आगे जल करके पीछे आती है। आगे वाला अगर सही है, देवकी और वसुदेव स्वयं सही है ना मेरे भाई भाई, इसी में तो नारायण आया है। ये निर्गुण निर्विकार निर्विशेष ये ब्रह्म आज हमारे घर आया है। क्या मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। हे भगवान, मैंने संतों से सुना कि आप मृत्यु को भय से भयभीत प्राणी 10 दिशाओं में ढोलता है, पर इसको अभय नहीं मिलता पाता है, उसको आप अभय बना देते हैं। मृत्यु के भय से प्राणी 10 दिशाओं में भटकता रहता है, उसे भय है। आप स्वयं अभय हैं। आप उस प्राणी की रक्षा करते हैं और उसको अभय बना देते हैं। वो अभय व्यक्ति आपके श्री चरणों का आश्रय ले ले तो मौत पर वो विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन प्रसन्न यह है, आप इस रूप में क्यों आए हैं? कौन बोल रही है? देवकी बोलती है कि आप इस रूप में क्यों आए हैं? हमने तो स्तुति जब की है, प्रार्थना की है कि बेटा बन के आना, आप तो बाप बन के खड़े हो गए। अब बेटा बन के आएगा तो मैं गोद में बिठाऊंगा, बाप बन के आएगा तो मैं कैसे गोद में बिठाऊंगा? मेरे गोविंद ने कहा, मां आप सत्य कह रही हो, आपने सत्य कहा है, लेकिन मुझे डर है ना मामा से, कहीं आते ही मुझे पकड़ ले और जो है राम नाम सत्य कर ले, इसलिए मैं बड़ा आया। अरे कैसी बात करते, आप अभय हैं और आप ही भयभीत में हैं, तो कल्याण कैसे होगा? मेरे गोविंद ने कहा, मां आप अपने नेत्र बंद करो। मेरे गोविंद ने जैसे ही जो है कहा, वसुदेव और देवकी ने नेत्र बंद किए हैं। मेरे गोविंद जो है एकदम जो है शिशु के रूप में आ गए हैं और गोविंद को जैसे शिशु के रूप में आए हैं। मां ने जैसे ही हाथ आगे बढ़ाए हैं, देवकी ने हाथ बढ़ाए, हाथ में जो है हथकड़ी लगी हुई है, हाथ बढ़ते ही खुल गए हैं। गोविंद को उठाया, गोद में रखा, स्तनपान करा रही है। धन्य है रे मां, धन्य है वो मां जो आज जो है जगत के इस सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को अपनी गोद में बिठा करके स्तनपान करा रही है। धन्य है। एक बार उस मां की गोद में उस लाल को देखा, जिस लाल ने तुम्हारे हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रणभूमि के बीच में गीता के 18 अध्याय लिखे हैं। क्यों? वो जगत का ईश आज एक साधारण सा जीव बनकर के मां की गोद में बैठा है। जिस गीता पर मेरा सनातन धर्म मजबूत हो रहा है, जिस गीता पर आज जो है सनातन जो है स्तंभ बन गया है। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। जय हो।
गीता में मन चमन हमारा भरा हुआ गीता में। मन चमन हमारा धरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में जाने क्या जादू जब शोक मोह से बुझ जाए, जब शोक मोह सीता बचन राय। शोक मोह से गिर जावे तब गीता जी का बचनाए। तुम्हारी गीता में युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ। युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ। भगवान तुम्हारी गीता में भगवान तुम्हारी गीता में जाने क्या जादू भरा हुआ। भगवान तुम्हारी गीता में जय। भगवान वो मेरे गोविंद आज जो है माँ की गोद में बैठे हैं। वसुदेव सामने देख रहा है। अब जैसे ही निवेदन कर करके जो है गोद में बैठा, मेरे गोविंद ने कहा आप मुझे गोकुल पहुंचा दो, यहां नहीं, मथुरा में नहीं रहूंगा। क्यों? कहां गए भगवान जन्म लेने के बाद? गोकुल। गोकुल क्यों गए हैं? वृंदावन भी तो जा सकते थे। गोकुल जाने का एक ही अभिप्राय है मेरे भाई बहन कि गोकुल में कुल गाय है। और गोकुल में कौन रहते हैं? नंद बाबा और यशोदा। मेरे गोविंद ने कहा कि आप मुझे नंद पत्नी के यहां पर लेकर के जाओ, क्योंकि नंद पत्नी ने इसी समय एक कन्या को जन्म दिया है। हमें ले जाकर के वहां सुला दो, कन्या को लेकर के जो है कारागार में आओ और कंस को सौंप दो। वसुदेव ने कहा महाराज कैसी बात करते हैं, हम आपको जो है यहाँ से ले जाएं कैसे? हाथों में तो हथकड़ी लगी है, बीड़ियां लगे हैं, कैसे कर सकते हैं ये सब? गोविंद बोले महाराज की इसकी चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि जीव जब मेरा आश्रय लेता है, भगवान बोले जीव जब मेरा आश्रय लेता है तो सारे बंधन खुल जाता है। मेरे गोविंद जो है माँ के गोद में बैठ करके स्तनपान करके जो है पिता को जो है उपदेश करते हैं। याद रखना, जीवन में जब हम भगवान के सानिध्य में जाते हैं तो सब बंधन खुल जाते हैं। जैसे ही वसुदेव ने कृष्ण को गोद में लेने का प्रयास किया है तो हाथों की हथकड़ी खुल गई। एक बढ़िया सी डलिया सजाई जैसे आपने कल सजाई थी, मेरे गोविंद को उसकी बिठाया, कृष्ण को
वहां से बाहर लाने के लिए द्वार में कंस के अनेकों सैनिक खड़े हैं मेरे भाई भाई। कैसे बाहर जाएं? वसुदेव बाबा ने जो है उस टोकरी को जो है सिर पर धरा, जैसे जैसे कदम आगे रखे वैसे वैसे द्वार खुलते गए। जीव जब कर्म करता है तो परमात्मा मेरे भाई बहन सहायता करता है। कर्म अपन लोगों को करना है। भगवान चाहते तो स्वयं भी जा सकते थे, लेकिन गौस्वामी बाबा की जो है चौपाई पे पूर्ण कैसे होती है? कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कर्म करना पड़ेगा। यहां पर जो है कर्म किया, उठाया, चला, जो है द्वार खोलते गए। पहले द्वार जो है अचेत हो गए हैं, रात्रि का समय है, सब ऐसे सो गए हैं मेरे भाई बहन। जब तक जो है वसुदेव बाबा गोकुल से वापस नहीं आते तब तक अचेत रहे। बाहर पहुंचे, रिमझिम बारिश हो रही है, बरसात हो रही है, मंद मंद जो है जलधारा, आहा, मंद मंद बारिश हो रही है। एक एक ताला खुलता जा रहा है। वसुदेव जी कृष्ण जी को जो है मस्तक पर विराज करके जो है आगे चल रहे हैं। कंस के 20,000 सैनिक सब सो गए, सब शयन है। अब जैसे ही वसुदेव बाबा ने देखा कि मैं बाहर निकल गया हूं, जल्दी चलने का प्रयास किया है, चारों तरफ जो है जल ही जल है, इतना पानी बरसा। और मथुरा से गोकुल जाने के लिए मेरे भाई बहन बीच में पड़ती है यमुना जी। जैसे ही बाबा ने यमुना में पैर धरा, यमुना आ गई। यमुना ने कहा मेरा पति जा रहा है और मैं दर्शन ना करूं, ऐसे कैसे हो सकता है? यमुना जी बढ़ने लगी, बढ़ते 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 मेरे गोविंद ने देखा, अरे यमुना तो बढ़ रही है, अगर तू बढ़ेगी तो जो है हमारे बाबा पार कैसे जाएंगे? अपना जो है पैर जो है टोकरी से बाहर कर दिया है। यमुना ने कहा नहीं नहीं नहीं, आज पैर छोड़ने से काम नहीं चलेगा। मेरे प्रियतम जा रहे हैं और मैं मुख ना देखूं, ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों? अब यमुना जी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन गोविंद का साक्षात्कार नहीं हुआ। लेकिन जो है वसुदेव बाबा की दाढ़ी तक पहुंच गई। दाढ़ी दिखी, ऊपर मुख दिखा, तो वसुदेव बाबा क्या है? क्या है यमुना जी के? ससुर हुए। ने कहा ससुर का मुख कैसे देखूं? मेरे गोविंद ने कहा सुन, ससुर का मुख नहीं देख सकते हम। माँ यमुना ने वहीं पर निवेदन किया है, प्रार्थना की है, और उसके बाद धीरे 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 एकदम घुटने पे आ गई है और सीधे जो है पार हो गई। पार होकर के मेरे भाई बहन जैसे ही गोकुल पहुंचे और वसुदेव जी गोकुल को देख करके नेत्रों से जो है आंसू बह रहे हैं। धन्य है रे गोकुल, जहां जगत का ईश रहेगा। अब नंद रानी यशोदा के महल में प्रवेश किया है। भीतर गए, नंद रानी उस समय जो है योग माया के बल से घोर निद्रा में शयन कर रही है। वसुदेव जी ने हृदय बहुत बड़ा किया है और लाला को वहां पर सुला दिया और वहां से उनकी जो कन्या हुई उसको लेकर के चले गए। बाबा ने बड़े कष्ट से सुलाया। कौन ऐसा होगा जिसको पता है मेरा बेटा है तो जगत का ईश है, उसको सुला के आने चले वो। जैसे ही वापस पहुंचे सारे सैनिक सो रहे हैं, दास दासियां भी शयन कर रही हैं, कोई नहीं जाएगा।
कन्या को लेकर वसुदेव जी गए और जैसे ही कारागार में प्रवेश करते जा रहे हैं, एक एक ताला बंद हो रहा है, एक एक ताला बंद होते जा रहा है। अंदर जाते ही हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई। इसका मतलब है मेरे भाई बहन, महात्मा वसुदेव जब कृष्ण को लेकर के गोकुल गए तो सारे बंधन खुल गए, और कन्या है माया, माया को लेकर के जब आए हैं तो सारे बंधन बंध गए। जीव जब परमात्मा का आश्रय लेता है तो सारे बंधन खुल जाते हैं, और परमात्मा को छोड़ करके जब जो है माया को पकड़ता है मेरे भाई बहन, तो वो जीव बंध जाता है। ये माया बड़ी खतरनाक है। ये माया के चक्र में जीव जो है यही भटकता रहता है। कुछ कुछ लोग तो मरने के बाद भी भूत बन करके आते हैं माया के पीछे। क्यों आते हैं ना? ये माया ऐसी है, ये माया जो है छोड़ती नहीं है भीतर, इसलिए वो जो है बंद गई है। माया बांध देती है, गोविंद छुड़ाते हैं। माया से पार पाना किसी की बस की बात नहीं है। योग माया ने जोर से जो है चिल्लाना शुरू किया। जब माया आती है तो चेहरे का रंग बदल जाता है। क्यों बदलता या नहीं बदलता? बोलो। सब कुछ बदल जाता है। तो बदलने का मतलब जब माया भीतर प्रवेश कर गई है तो वो माया चिल्लाई और रोई, जोर से चिल्लाई। कंस के पहरेदार सब जाग गए। महाराज आठवां आ गया है, आठवां आ गया है। कंस ने जो है जैसे ही सुना, दौड़ते 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 सीधे कारागार में पहुंचा और जो है देवकी से कहा, ये मुझे दो, ये मुझे दो, ये मुझे। देवकी ने निवेदन किया, भैया ये कन्या है, इससे आपको क्या डर है? कन्या है ना, इसे छोड़ दो। अरे ये कन्या है, इसे छोड़ दो, इसे मत मार। एक बार कंस ने सोचा है, ठीक कह रही है। एक बार कंस ने सोचा ठीक कह रही है कि कन्या है, लेकिन पहरेदारों ने कहा, महाराज कैसी बात कर रही है? ये कन्या 8वीं है, हो सकता है कि 8वीं के गर्भ से आपका काल हो जाएगा। होली का चक्र है ना, हो सकता है, हो सकता है। कंस ने सुना और देवकी की गोद से है उस कन्या को खींच करके बाहर लाया है। जैसे ही बाहर कारागार से आया, बहुत बड़ा पत्थर है, उस पत्थर पे जो है उसे पैर पकड़ करके जो है ध्यान से पटका है। जैसे ही जो है पटकना चाहा, वो हाथ से छूट करके आकाश मार्ग में चली गई। वो अष्टभुजाधारी मां भगवती बन गई है। बोलिए भगवती मैया की जय। अरे कंस, आवाज आया, हरे कंस कि मया हत्या मंद जातः खनु त्वां कृतः यत्र क्व वा पूर्व शत्रुर्मा हिंसे कृपणान् वृथा। कंस तुझे मारने वाला, तेरे को मारने वाला तुम्हारा जो शत्रु है, जो शत्रु कहीं और जन्म ले लिया है। हरि कंस, तूने जो है निरपराध बालकों को तूने मारा। क्या मिला है तुझे उनको मारने से? क्योंकि कंस एक एक करके मारता गया ना। 6 मारे हैं, 7वां तो जो है रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। क्या मिला है तुझे उनको मारने से? तुम्हारा शत्रु जो है वो कृष्ण है, उसने तो जो है ब्रज में अवतार ले लिया है। ये नहीं बोला कि गोकुल में। कंस ने हाथ जोड़ के कहा, हे माता, ये तो बता कौन से गांव में लिया है? मां भगवती ने कहा, नाम नहीं बताओगे।
अगर नाम बताओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? लेकिन इतना जरूर है कि अवतार ले लिया है, अवतार हो चुका है। कंस को जो है बड़ा भय हुआ। कंस ने वसुदेव देवकी को प्रणाम करके एक बार उन्हें छोड़ दिया, प्रणाम करके उन्हें छोड़ दिया और आपातकालीन सभा जो है बुलाई और कृष्ण को मारने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। ये बात रही है मेरे भाई बहन मथुरा। अब हम वहां प्रवेश करते हैं, कहाँ? गोकुल में, जहां मेरा गोविंद माँ यशोदा के पलंग पे जो है शयन कर रहे हैं। नंद बाबा ब्रज के राजा हैं, नंद बाबा के घर लाला नहीं है। नंद बाबा जो है 75 वर्ष के हो गए हैं पर अभी तक कोई संतान ही नहीं हुई। अनेक ब्राह्मणों को जिमाया है, यज्ञ किया है, दान किया है, तप किया है। 75 वर्ष तक जो है दान चल रहा है। और बाबा का जो ढंग था यज्ञ करने का वो अलग था। वो स्वयं जप करते थे तो गौशाला में बैठ करके जो है जप करते थे। लेकिन इतना भाव बन गया है जप करते 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 कि अभी मंत्र ही भूल जाते हैं। और मंत्र क्या चलता है? अभी तो भयो नाही, अभी तो भयो नाही, अभी तो भयो नाही। ब्रज भाषा में बोलते हैं अभी तो भयो नाही भाई, यानी अभी हुआ ही नहीं कुछ। भगवत कृपा हुई, यशोदा जी जो है गर्भवती और बाबा का उधर जाप चल रहा था कि अभी तो हुआ ही नहीं है, अभी तो हुआ ही नहीं। अब नंद बाबा गौशाला में मेरे भाई बहन जो है यज्ञ कर रहे हैं, तप करते हैं, माला जपते हैं। एक दिन सांडल्य मुनि से बोले महाराज 75 को हो गया हूं, लाला ही नहीं हुआ। लेकिन जो है ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता, बाबा जरूर होगा। अब यहाँ आज इनको ये पता ही नहीं चला कि रात को वसुदेव आकर के कब अदला बदली कर गए, किसी को पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि योग माया वहां पहले पहरा दे चुकी थी। योग माया पहले ही वहां पहरेदार बन चुकी थी, पता ही नहीं चला किसी को। अच्छा, यहाँ पर जो है नंद बाबा के घर में नंद की जो है 2 बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। जैसे इन बहनों को पता चला कि जो है भाभी के जो है लाला होने वाला है तो जो है 6 महीने पहले डेरा डाल दिया। नंदा आती है नहीं आती? तो क्यों आती है? उनको पता है लाला होगा तो खूब माल मिलेगा। क्यों? नंदा और सुनंदा को ये पता था कि भाभी के गले में 9 लाख का हार है। अगर लाला हो जाएगा भैया हमारे इतने सीधे हैं कि वो तो तुरंत दे देंगे। और इन दोनों बहनों में भी नंदा थी जो वो बड़ी जो है सुशील स्वभाव होती है, और सुनंदा जरा थोड़ा चतुर थी। कभी कभी देखना आप हम लोगों की जो बहनें होती हैं उनके भी वही लक्षण होते हैं। जब भाई के यहाँ विपत्ति होती है तो एक बहन दौड़ करके आती है, आज मेरा भैया के यहाँ कष्ट है, भाई के यहाँ भाग भाग करके आती है, लगी रहेगी भाई के यहाँ सेवा करने में। क्यों? और एक बहन ऐसी होती है जब समझते कि आज भाई के यहाँ कुछ जो है फंक्शन है तो तुरंत आ जाएगी। और जब भाई के यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी तो भैया क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, आ नहीं पा रही है या नहीं? बोलो, आ नहीं पा रही हूँ। लेकिन यहाँ 6 महीने पहले डेरा डाल दिया है तो नंदा बेचारी काम पे व्यस्त रहती थी।
और सुनंदा जो है रोज देखती थी कब भयेगा, कब उजाला होगा। आज सुनंदा उठी और जैसे ही यशोदा जी के जो है कक्ष में प्रवेश किया है तो देखा कि भाभी के बगल में एक छोटा सा बालक सो रहा है। तनिक भर चदरिया उठाई, मुख दिखा, फिर ढक दिया। क्यों? कहीं लागी होगी तो कुछ मिलने वाला नहीं है। फिर दोबारा उठाया, फिर देखा, फिर बंद कर दिया है। तीसरी बार बड़ी हिम्मत की है, चद्दर को अलग फेंक दिया है, देखा कि लाला हुआ है। अब थाली उठाई और सीधे दौड़ी। कहा गौशाला में कौन बैठा है? नंद बाबा। नंद बाबा वहां क्या कर रहा है? अभी तो भयो नाही, अभी तो भयो न। अरे भैया सुनो सुनो भैया, बधाई हो। अरे भगवान क्या बात की बधाई दे रही है? इस बात की बधाई दे रही है भैया, आपने जो ब्राह्मण जिमाए हैं, आपने जो गौदान किए हैं, आप जो जप कर रहे हैं, सफल हो गया। आपको पता है भाभी के लाला भयो। अब तो बाबा 75 के सीधे जो है 25 के बन गए। खुशी में बूढ़ा भी एक बार जाकर खड़ा हो जाए। हाँ मैं क्यों बाबा जी पीछे बैठे? कोई अगर आपको खुशखबरी मिलती है तो आप एक बार मैं होता है ना, एकदम जवान हो गए, युवा हो गए, खड़े हुए, सीधे चले। कहा? यमुना जी में 108 जो है डुबकी यमुना जी में लगाए और सीधे आए। घर पे श्रृंगार किया है, कैसा? पीतांबरी वस्त्र, पीले वस्त्र धारण किया और आंखों पे काजल लगा दी है। और जल्दी जल्दी में क्या हो गया है? मामला गड़बड़ हो गया है। सामने जो है काजल के जगह जो है ओठन वाली चीज धरी थी, बाबा ने जो है झट उठाई, ओठन वाली जो है लगा दी आंखन पे, और आंखन वाली जो थी वो ओठन पे लगा दी। अब कैसा श्रृंगार हो गया बाबा? ऊपर सिर पे पगड़ी बांधी, आहा सज गए। पगड़ी बांध करके बाहर आए और सीधे वही गौ माता को प्रणाम करने के लिए बहन से बोला, बहन देख कैसा लग रहा है तेरा भाई? बहन ने बोला एकदम दुल्ला सा। अब जो है सुनंदा थाली बजावे और बाबा जो है दोनों नृत्य करे। पहली बार गौशाला में नृत्य हो रहा है। तो आप भी जो है गौशाला में जो है बाबा का जो है सर्वप्रथम उत्सव जो है गौशाला में मनाया गया है। आप लोग भाव से पवन बिहारी लाल की जय। राधा रमन देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो थाना हुआ, यदुवंश का उजाला हुआ। चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ। यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ। मीठी मीठी तालियां बजाइए आप लोग। यहाँ पर सुनंदा नाच रही है, नंदा नाच रही है, नंद बाबा नाच रहे हैं। कितने प्रसन्न हो रखे हैं। आप लोग भी नृत्य करिए। वो चले हो के खुशहाल, देखो ब्रज के नंदलाल चले हो के खुशहाल। नया बंधन में डाल नाचे मेले के ताल, भैया गर्दन में डाल नाचे मेले के ताल। आज सबका नसीबा उजाला हुआ, आज सबका नसीबा उजाला हुआ। यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ।
बाजे सत्य घड़ियाल जन्म दीनो गोपाल सखी ब्रज के सब ग्वाल कहे जय जय गोपाल सखी ब्रज के सब ग्वाल कहे जय जय गोपाल जुड़े अंगना में जुड़े अंगना में जुड़े अंगना में पल दो जाना ना हुआ यदुवंश ने उनका उजाला हुआ यदुवंश ने उनका उजाला हुआ चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ यदुवंश ने उनका उजाला हुआ यदुवंश ने उनका उजाला हुआ। प्रगटे ब्रज ब्रज राज करने भगत